गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए मैं बात करने वाला हूँ। मैं पिछले वीडियो में जो कुछ कलाकृतियाँ छूट चुकी थी मैं उन्हें आप पूरा करवा देता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि इसका 2 चैप्टर होंगे। जो पहला मैंने तैयार कर दिया है आपके लिए, दूसरा आपके सामने ये रहा। इसमें हम 3 कलाकृतियों की बात करेंगे जो मुख्य रूप से आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये टॉपिक का नाम एक बार फिर से बता देता हूँ। मौर्य काल से गुप्त काल तक भारतीय कला 400 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की, ठीक है, लगभग 800 साल के भीतर जो मुख्य रूप से कलाकृतियाँ चयन में आई या मिली उनके बारे में सबसे पहले टॉपिक डालिए आप, जैन तीर्थंकर। मैं आपको इसका चित्र बता देना चाहता हूँ। जैन तीर्थंकर इस तरह की अवस्था होती है इनकी, इस तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती है। ये रहा आपके समक्ष दिख रहा होगा आपको। महावीर स्वामी की प्रतिमा भी इसी प्रकार से बनाई गई है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसकी डिटेल लिख लीजिए आप। इस मूर्ति का नाम है, जी इस कलाकृति को कहते हैं जैन तीर्थंकर। ऊपर आप टॉपिक डाल लीजिए। इसका जो माध्यम है बनाने का आपके सामने लिखा हुआ है बलुआ पत्थर, ठीक है। इसका निर्माण काल रहा है गुप्त काल और 5वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है। इसकी शैली है बनाने की गुप्तकालीन शैली है। इसका आकार महत्वपूर्ण है। इसका आकार है 95 इंटू 60 सेंटीमीटर, 95 इंटू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मूर्तिकार जो है वो अज्ञात है, पता नहीं लग पाया है कौन किसने बनाई है। वैसे बहुत पुराना टाइम है तो पता लगाया भी नहीं जा सकता है। इसका संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आप लिखिए सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में इससे लिखिए आप कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इस मूर्ति के बारे में। आप लिखिए, पहली लाइन लिखिए आप, जैन तीर्थंकर की मूर्ति गुप्त युग की महान देन है। टॉपिक डालिए सामान्य परिचय, उसमें पहली लाइन लिखिए जैन तीर्थंकर की मूर्ति गुप्त युग की महान देन है। यह मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है, ऐसा लिखिए आप। यह मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय लखनऊ में रखा गया है। मूर्ति ध्यान मग्न अवस्था में एक चौकोर चबूतरे पर स्थित है तथा वज्र पर्यकासन मुद्रा में है। ये लिख लीजिए आप, इसे रेड पेन से लिखिएगा, वज्र पर्यकासन मुद्रा में है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि मूर्तियाँ जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ कौन सी अवस्था में पाई गई तो वज्र पर्यकासन मुद्रा में है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वां कौन था हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, उसमें जो जो चयन में आए हैं तीर्थंकर 23वां 22वां 21वें जो भी, उन सब की डिटेल लिखेंगे। सारे तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इतने मिले नहीं हैं, लेकिन सब की डिटेल लिखेंगे। अगली एक वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये 24वें तीर्थंकर थे। इस मूर्ति में जैन धर्म के अनुयायियों के विचारों और भावनाओं का सुंदर प्रदर्शन किया गया है तथा यह पवित्र वस्तुओं से घिरी हुई है, ठीक है। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने पर बल दिया। किस पर बल दिया तो वो जीने मरने से मुक्त होकर एक मोक्ष प्राप्ति की ओर गए। वो महात्मा बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया था जीवन, सब कुछ राजपाट सब छोड़ दिया था उन्होंने। महावीर स्वामी और बुद्ध को अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, अगला वीडियो शायद उसी पर बनेगा। आपके लिए महत्वपूर्ण है ये बौद्ध धर्म, क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के प्रति काफ़ी घृणता बताई गई है। घृणता मतलब है हिंदू धर्म में काफ़ी अंधविश्वास फैल गया था वास्तव में। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, 4 टॉपिक दिए थे
अर्थ ही दी थी। वो जो भी है हम पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो में आप अच्छी तरह समझा दिया जाएगा। आगे लिखिए, उन्होंने 3 रत्नों विश्वास, उचित कर्म तथा सत्यता पर बल दिया है। ये महत्वपूर्ण, इसे याद रखना। महावीर स्वामी ने 3 क्रम बताए, मतलब 3 रत्न बताए थे, विश्वास, उचित कर्म और सत्य। इन पर ही उन्होंने बल दिया था। बस अब नेक्स्ट लिखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगली मूर्ति की, जो है सारनाथ बुद्ध। सारनाथ से मिली है ये मूर्ति। सबसे पहले आप इसे देखिए, ये है सारनाथ बुद्ध की मूर्ति। ये आप देख रहे होंगे इस अवस्था में है। ये मान लीजिए महात्मा बुद्ध की मूर्ति ही है, ठीक है। अब एक बार फिर से आप उस मूर्ति को देखिए, जैन तीर्थंकर की मूर्ति। दोनों में फ़र्क देखिए। अब दोनों को यूज़ करके स्क्रीनशॉट लेके अलग अलग रख के इनमें फ़र्क देख सकते हैं आप। यह है जैन तीर्थंकर, ठीक है। यह है महात्मा बुद्ध। अब आपको इसमें फ़र्क दिख रहा होगा, हाथ की स्थिति क्या है, क्या कुछ है, नीचे जिस वस्तुओं पर बैठे हैं वो देखिए। तो आइए इसकी डिटेल लिखते हैं हम। डिटेल में सबसे पहले लिखिए, शीर्षक इसका सारनाथ बुद्ध लिखिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसका माध्यम भी बलुआ पत्थर ही रहा है। इस काल में सबसे ज़्यादा पत्थर का यूज़ हुआ तो बलुआ पत्थर ही है। पूछ लिया जाए अगर तो बलुआ पत्थर ही याद रखना है। निर्माण इस काल क्या है इसका, वही जो उसमें था, गुप्तकालीन शैली है ये। गुप्त काल है। गुप्त काल 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। इसका आकार है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका संग्रह है वर्तमान में सारनाथ, मध्य प्रदेश में। इसमें डिटेल लिखिए थोड़ी सी आप, सामान्य परिचय टॉपिक डालिए इसमें भी और लिखे। इसमें आप लिखिए, 2 मिनट में सही कर लेता हूँ। हाँ, इसमें आप लिखिए, मूर्ति में भगवान बुद्ध के शांत गंभीर मुखमंडल के धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में मूर्तिकार ने दिखाया है, जिसमें भगवान बुद्ध की आदि खुली आँखें, शांति के भाव, घुंघराले केश तथा ध्यानमग्नता दर्शनीय है। भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं। वो किस में बैठे थे? वो बैठे थे वज्र पर्यकासन, और ये बैठे हैं पद्मासन। दोनों में काफ़ी अंतर है, याद रखने की चीज़ है ये। मूर्ति को अगर देख के समझेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे उनके हाथों की स्थिति कैसी। यह मूर्ति 5वीं शताब्दी की गुप्त कला की सर्वश्रेष्ठ नमूना है। उस काल में भारतीय मूर्तिकार अधिकतर धर्म से संबंधित मूर्तियों का ही निर्माण करते थे। अब आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये काफ़ी अहम टॉपिक है, इसके साथ हमारा टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। ये गुप्त काल की शैलियों वाला, कलाकृतियों वाला। इसमें ये रही बैठी हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध, ठीक है। इसकी मूर्ति देखिए, इस तरह के बाल हैं उनके, केश। यह है भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध। इसकी डिटेल लिखिए आप, इसकी डिटेल लिखिए आप। सबसे पहले तो इसका शीर्षक लिखिए, बैठी हुई मुद्रा में महात्मा बुद्ध। इसका जो माध्यम रहा है वो लाल बलुआ पत्थर ही रहा है। कुषाण काल में बनाई गई है, इसका निर्माण काल है कुषाण काल में बनाई गई है। इसकी शैली है गांधार शैली। मैंने पिछले वीडियो में मैप बताया था, उसमें दर्शाया था गांधार कहाँ स्थित है, तो गांधार शैली है। संग्रहालय है इसका मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी ऊंचाई है 75 सेंटीमीटर। अब लिखिए आप, मथुरा शैली का आरंभ ईस्वी की प्रथम शताब्दी से माना जाता है।
मतलब 0 से 100 साल के ईस्वी में। किंतु इस शैली के उत्तम कार्यों के नमूने कुषाण काल में भी मिलते हैं। कुषाण काल में इस शैली में बनी मूर्तियाँ पश्चिम में तक्षशिला और पूर्व में सारनाथ तक पाई गई। गांधार शैली की मूर्तियाँ लाल पत्थर की बनाई जाती थी और उन्हें पॉलिश किया जाता था। गांधार शैली की इस मूर्ति में वास्तविकता के दर्शन हैं। यक्षियों की खड़ी मूर्तियाँ, बुद्ध और बोधिसत्व की अनेक मूर्तियाँ तथा यक्षिणी की अनेक मूर्तियाँ इस शैली की ही देन है। भगवान बुद्ध की केश सजा घुंघराले बालों वाली है, जो गांधार शैली की मूर्तियों की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, आप 2 बार सुनेगा, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब मैं पूरे टॉपिक को लेकर एक इसका सारांश पेश करना चाहता हूँ आपके बीच। इसे आप महत्वपूर्ण समझ कर लिखिए। मैंने महत्वपूर्ण लाइनें छांटी है इसमें जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक 800 वर्षों के काल का हमारी सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण योगदान है। इस काल की मूर्ति कला निर्माण संबंधी गतिविधियों के अनेक उदाहरण आपको उपलब्ध कराए गए हैं। इस काल में भारत वर्ष में भारतीय जनता के ऊपर बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिंदू धर्म का प्रभाव सर्वत्र देखा गया है। इसमें जब हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तब आपको एक चीज़ समझाऊंगा, मैं समझ में आने लगेगी कि जिस तरह हिंदू धर्म में अंधविश्वास फैलता गया, जिस तरह महात्मा गौतम बुद्ध अपने राज्य को छोड़कर किस तरह वो ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, मैंने पीछे भी जिक्र किया था। 4 दृश्य उन्होंने एक मौत देखी थी, एक बीमार व्यक्ति देखा था। कुल मिलाकर 4 दृश्य देखे थे, 2 मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। उन 4 दृश्यों के माध्यम से उन्हें मतलब दिमाग में चोट सी लग गई कि इस तरह का जीवन होने वाला है। तो फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए एक सन्यासी का रूप धारण किया, परिवार को छोड़ दिया। 6 साल तक उन्होंने ये किया। उसके बाद उन्होंने मतलब एक प्रोग्राम चलाया हिंदू धर्म के प्रति के लोगों को किस तरह गुमराह किया जा रहा है। काफ़ी शानदार रहा है इनका जीवन। अगर हम पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा। आज़ादी के समय भी आपने देखा होगा किस तरह लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वास्तव में काफ़ी बुरा हुआ था लोगों के साथ। 4 वर्णों में बांटना, फिर एक मतलब एक मुख्य समाज को धर्म समाज से ही बाहर फेंक देना, काफ़ी बुरा हुआ लोगों के साथ। तो उसका मतलब उदाहरण पेश किया था महात्मा गौतम बुद्ध ने। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। काफ़ी शानदार टॉपिक है, हम पढ़ेंगे तब, आप बस साथ जुड़े रहना। आगे लिखिए, थोड़ा सा और है इसमें। इन तीनों धर्मों को अलग अलग राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इस काल की मूर्ति कला प्रमाणित करती है कि भारत के विभिन्न भागों में मिलने वाले मूर्ति और कला के सुंदर नमूने भारतीय कला के उन्नत होने के प्रमाण है। गांधार और मथुरा शैली में बनी अनेक बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। उत्तर और दक्षिण के अनेक राजाओं ने विहार तथा स्तूप बनाए। स्तूप का भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, स्तूप किस तरह बनाए जाते हैं, साइज क्या होती है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही रहने वाला है, हिंदू धर्म, ये महावीर का जैन धर्म, गौतम बुद्ध, इन तीनों का जो मिश्रण और अलग अलग रूप से पढ़ेंगे इन्हें हम, तो आपको हकीकत में आपको ये एहसास होगा कि इतिहास कुछ और ही रहा है। इतिहास सिर्फ लड़ाई नहीं रही है, इतिहास लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ रहा है। हम देखते हैं भी महाराणा प्रताप ने ये कर दिया, अकबर ने वो कर दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया। नहीं, मुसलमानों का आना तो अलग बात है। अपने ही लोगों ने अपने ही धर्म के प्रति आस्था को लेकर अपने ही देश के इंसानों के साथ बहुत बुरा किया है। जब हिस्ट्री में हम धीरे धीरे वीडियो तैयार करने लगेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझाऊंगा मैं, बेसिक नॉलेज, और काफ़ी धीरे धीरे समझाऊंगा संयम के साथ, ताकि आपको इस इतिहास की हकीकत पता चले। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ नौकरी लगना नहीं, हमारा मकसद जो गलत हुआ है उसको सही करना भी है। आज हिंदू मुसलमानों में हमारे देश को किस तरह बांटा गया है, इसके प्रति भी हम उत्तरदायी हैं। क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
इतना कंपटीशन है, हमारा आने वाले पीढ़ी को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए ऐसी स्थिति। तो आपको इतिहास की सटीक जानकारी देना ही मेरा मकसद है। आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा, उस हिसाब से ही कराऊंगा। कंपटीशन में आपको सबसे ऊपर रहना है। आपके जीवन का भी ये कंपटीशन है, आपके पास होने का भी यही कंपटीशन। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए।